रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विनोद एक फिल्मी किस्म का लड़का था जिसे असल दुनिया से ज्यादा फिल्मी पर्दे की दुनिया की सच्चाई पर यकीन था। उसका सालों से एक ही सपना था कि डीडीएलजे की तरह उसकी लाइफ में भी कभी कोई सिमरन आए और वो उसी से शादी करेगा। उसका दोस्त पंकज उसे कई बार हकीकत से वाकिफ कराने की कोशिश करता, लेकिन भला मजनू भी कहाँ किसी की सुनते हैं। बस कुछ ऐसा ही था हमारा विनोद। एक बार पंकज विनोद से बोलता है, यार ये लड़कियां भी ना कभी किसी की सगी नहीं होती, इनका कोई भरोसा नहीं होता। जैसे कुत्ता कब किसी को प्यार करता करता काट ले, कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही हाल इन लड़कियों का होता है। नहीं यार, मेरी वाली तो अलग होगी, जो मेरे लिए डीडीएलजे की सिमरन की तरह सबसे लड़ जाएगी। अबे यार तुझे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। चल मैं चलता हूँ, जब तेरी लाइफ में ऐसी कोई आ जाए ना तो मुझे भी बताइयो। जिसके बाद में भाई पंकज तो अपना रास्ता लेकर निकल जाता है और विनोद बस अपनी वाली के ख्यालों में खोकर रोड पर चलने लगता है। तभी एक स्कूटी रॉन्ग साइड से आती है और विनोद को ठोक देती है। जिसके बाद वो लड़की विनोद से बोलती है, अरे तुम्हारी आंखें हैं या बटन? सड़क पर चलती हुई लड़की तुम्हें नजर नहीं आती? यार जब तुम लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो लेकर क्यों निकल जाते हो? फिर हम बेचारे लड़कियों पर इल्जाम लगाते हो कि हमें स्कूटी चलानी नहीं आती। अरे कितने बेशरम आदमी हो यार। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम घूरे जा रहे हो। ये नहीं हो रहा कि सॉरी बोल दूं। वैसे तो मयूरा खुद रॉन्ग साइड से आ रही थी, लेकिन जैसे ही विनोद उसे देखता है सब भूल जाता है और बस एक टक देखता रहता है। जिसके बाद वो मयूरा से बोलता है, ओह आई एम सॉरी। ठीक है, तुमने सॉरी बोल दिया, मैंने माफ कर दिया। लेकिन हाँ, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल मत करना और जरा सा ना रोड देखकर क्रॉस किया करो। अरे ये तो मैं थी जिसने तुम्हें दो बातें कह के छोड़ दिया। कोई और होता ना तो तुम्हें जेल में डाल देता। इतना कहकर मयूरा चली जाती है और विनोद अपना दिल हार जाता है। धीरे धीरे वो उसके घर का पता लगवाता है। दिन गुजरते हैं और एक दिन मयूरा को देखकर विनोद उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। देखूंगी, सोचूंगी, फिर कोई जवाब दूंगी। और वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे को जानते हुए टाइम ही कितना हुआ है यार। हमें अपने इस रिश्ते को ना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो निभा निभी वाला प्यार हो और फिर हम दोनों अलग हो जाए। इतना कहकर मयूरा शर्मा के भाग जाती है और विनोद दिल को थामकर बोलता है, हाय हंसी तो फंसी, नजरों से दिल पर वार कर गई यार। विनोद की मेहनत फाइनली रंग लाती है और मयूरा भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब विनोद तो मयूरा के प्यार में जोगी बन जाता है। वो सारा दिन घंटों उसे कॉल और मैसेज पर बातें किया करता। इसी के साथ साथ अब वो पंकज से भी कम ही मिलता। एक दिन पंकज उसके घर आकर बोलता है, यार क्या बात है, कोई टेंशन है क्या तुझे? कुछ कमजोर सा लग रहा है। अरे नहीं भाई, सब बढ़िया है। अरे तू ना मिलता, ना क्रिकेट खेलने चलता, ना बात करता। अरे भाई बस पूछ मत, बड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा। आखिर तेरी भाभी का भी तो ख्याल रखना है ना। विनोद के इतना कहते ही पंकज समझ जाता है कि विनोद तो इश्क में बावरा हो गया है और अब इसका तो बस अल्लाह मालिक है। दिन यूं ही बीतते हैं। विनोद रास्ते पे चलते हुए मयूरा से बात करता, तो कभी चादर में छुपकर और कभी कभी तो वो बाथरूम के कबोर्ड पर बैठकर भी घंटों मयूरा से बातें करता। एक दिन विनोद पंकज के पास आकर बोलता है, भाई मुझे तेरी एक मदद चाहिए। हाँ भाई, करने वाली होगी तो जरूर करूँगा ना। और तूने ये कानों में ब्लूटूथ क्यों लगा रखा है? अरे भाई तेरी भाभी लाइन पर है ना, पर तू फिक्र मत कर, वो होल्ड पर है। हाँ बता फिर क्या मदद लेने आया है? यार तेरी भाभी को ना वो सेब वाला फोन चाहिए। अबे बावले, कुछ पता भी है तुझे कितने का आता है वो? देख भाई, तुझे पता है ना, लोग प्यार में जान दे देते हैं। मैं एक फोन भी ना दूं क्या? देख मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ मेरी जान, आई लव यू। तुम्हारे बाबू ने थाना था लिया। अबे बोरा गया है क्या? क्या बात चल रही है और क्या जवाब दे रहा है? अरे बाबा तेरी भाभी लाइन पर है ना। ऐसा है, तू पतली गली पकड़ और जा यहाँ से। जब तेरा ये काट जाए ना तो बता दियो, तब बात करेंगे। इतना कहकर पंकज अपने घर से विनोद को निकाल देता है और विनोद ब्लूटूथ पे बात करते करते अपने घर जाता है। लेकिन अब उसे बस एक ही चिंता थी
वो ये कि वो अपने बाबू शोना को गिफ्ट कैसे दे। जिसके बाद एक दिन पंकज को कॉल करके विनोद बोलता है, भाई तेरा भाई हॉस्पिटल में है, तू देखने भी नहीं आएगा क्या? साले तू हॉस्पिटल है, क्यों, क्या हुआ? भाई सब कॉल पर ही पूछेगा क्या? मैं एड्रेस दे देता हूँ, तू मिलने आ जा। जिसके बाद पंकज विनोद के समाचार लेने हॉस्पिटल जाता है और विनोद के गले लगकर पूछता है, अब बता साले कैसे हुआ ये? वो क्या है ना, मुझे करवा चौथ पर तेरी भाभी को सेब वाला मोबाइल देना था और पैसे नहीं थे तो। इतना कहकर विनोद अपनी टी शर्ट को ऊपर करके अपना पेट पंकज को दिखाता है, जिसे देखकर पंकज बोलता है, साले उल्लू के पट्टे, तूने उस लड़की के लिए अपनी किडनी बेच दी। अरे भाई, मेरे शरीर के हर अंग पर उसी का तो नाम लिखा है। मेरी लाइफ में उसके अलावा है ही कौन? बस उसका प्यार, बाकी दुनिया बेकार। पता है जब मैंने उसे फोन दिया तो वो कितनी खुश थी। उसने तेरे भाई को गालों पर चुम्मा भी दिया। पंकज ये सुनकर विनोद को देखकर मन में बोलता है, ये साला खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। जिसके बाद पंकज बहाना करके हॉस्पिटल से निकल जाता है और एक हफ्ते बाद अचानक रात के 2 बजे विनोद पंकज के घर रोता हुआ आता है। जिसके बाद पंकज नींद में दरवाजा खोलकर बोलता है, अरे विनोद क्या हो गया, इतनी रात को क्यों आया है? कोई मर गया क्या? हाँ मर गया भाई, विनोद मर गया, तेरा भाई मर गया। इतना कहकर विनोद पंकज से लिपटकर दहाड़े मारकर रोता हुआ बोलता है, भाई मयूर ने छोड़ दिया। पंकज विनोद के लिए पानी लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है, ये ले पानी पी और बता क्या हुआ। विनोद पानी पीकर बताता है। विनोद मयूरा से मिलने जाता है और बोलता है, अरे मेरी मोरनी, मुझे क्यों बुलाया? जान, मुझे तुमको कुछ बताना है। हाँ जान, बच्चों का नाम पिंकी और अंशु ही रखेंगे। नहीं यार, वो बात नहीं है। सुनो ना, मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी और के साथ तय कर दी है और वो मुझे पसंद भी है। वो तुमसे कहीं ज्यादा अमीर और हैंडसम भी है। क्या मतलब तुम्हारा? यही कि सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिसे तुम प्यार समझ रहे थे वो तो बस दोस्ती थी। हो सके तो मुझे भूल जाना और हाँ, मेरी शादी में जरूर आना। मैं तुम्हारे लिए कबाब बनवाऊंगी, तुम्हें बड़े पसंद है। ये सब सुनकर पहले तो पंकज शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो खूब हंसते हुए बोलता है, और कर प्यार साले, प्यार गलत नहीं है, पर इसमें अंधा होना गलत है। लग गई ना लंका, अब रह एक किडनी के सहारे उम्र भर। और इस तरह जहां विनोद एक तरफ अपनी गर्लफ्रेंड को मानकर बाकी सारी दुनिया को बेकार मान रहा था, तो उसके प्यार का भूत अब उतर जाता है और वो प्यार से तौबा कर लेता है। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है और उसमें कोई अजीब हरकत की है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वो क्या थी। गुनीत एक बहुत ही प्यारी और चुलबुली लड़की होती है। उसके परिवार में उसकी माँ मंजीत और पिता नवजोत होते हैं। गुनीत वरुण पटेल नाम के एक गुजराती लड़के से बहुत प्यार करती है। किसी तरह अपने घर वालों को मनाकर दोनों शादी कर लेती हैं। उसकी सास एकता अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा ही उसके किए कामों में कुछ ना कुछ कमी निकालती ही रहती थी। ऐसे ही सुबह नाश्ते के समय, गुनीत बहू नाश्ता बनाया नहीं? पता नहीं आज क्या बनाया होगा इस पंजाबन ने। हाँ हाँ जी मम्मी जी, सब कुछ रेडी है, हुने लेके आ रही हैं। आ सूचे मम्मी जी, और की आलू दे पराठे विद होममेड मखनी। हाय रब्बा, कितना टेस्टी कॉम्बिनेशन है। रे बहू, तुझे कहा था ना ढोकला और थेपला बनाने को। हाँ, ये क्या बना करके ले आई है? मम्मी जी, वो तो बहुत मीठा मीठा सा लगता है, इसलिए आज मैं ये बना देता। हमेशा इक्को जिहा खाना खा के बंदा बड़ा बोर हो जाता है। ले जावा ने ये सब, मुझे कुछ पसंद नहीं है। हो थेपला बना के ला, समझी गई ने? ओहो, तुसी एक बार खा के ता देखो, पराठे दे नाल उंगली भी खा जाओगे। और थेपला बनाना शुरू कर देती है। इस तरह रोज किसी न किसी बात पर दोनों सास बहू की गुजराती पंजाबी नोक झोंक लगी ही रहती है। एक दिन गुनीत बहुत अच्छा सूट पहनकर रेडी होकर मार्केट जा रही होती है कि तभी उसकी सास उसे आवाज देती है, केम छे ड्रेस? हाँ, सूट पहन लिया? रे शादी हो गई है, साड़ी पहना कर, वो भी गुजराती स्टाइल में। नाक कटवाएगी हमारा, जा।
हाय ओए रब्बा, मम्मी जी मेरे सूट विच खराबी की है दसो। इन्ना सोना जरी दे वर्क वाला पटियाला सूट पाया है मैं, नाल तंग पोचिया दी सलवार। नी 100 बात की एक बात, सूट पटियाला हो अहमदाबादी मुझे नहीं पता, चुपचाप साड़ी पहन, वो भी गुजराती, वरना कहीं बाहर नहीं जाएगी, समझी गई। तभी वहाँ वरुण आ जाता है और अपनी बीवी और माँ की बहस सुनकर कहता है, अरे माँ, गुनीत, क्या हो गया सुबह सुबह, क्यों बहस कर रहे हो तुम दोनों? अनी वरुण दिकरा, देख कितनी बार समझाया नहीं है तेरी बहू को, सूट मत पहना कर, साड़ी पहना कर, ये मानती नहीं है, कुछ दे इसको खाना पानी। तुसी दसो कि मैं चंगी नहीं लग रही? मम्मी जी मुझे जबरदस्ती साड़ी पहनने नु कह रही है, मैनू पसंद नहीं है। आंसू बोले छे, देख वरुण दिकरा, देख देख देख, मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है, हो कह देती हूँ मैं। हाय हाय रब्बा, मम्मी जी तानू पसंद ही की है, मेरे हाथ दा खाना नहीं पसंद, मेरे कपड़े नहीं पसंद, मिन्नू तो लगता है तानू पूरी मैं ही नहीं पसंद। हानी ते गुनीत, तुम जाओ कपड़े बदल कर आओ, जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो तुम साड़ी पहन लिया करो, बाकी घर में सूट पहन लिया करो। हो गया ना दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व, और बस अब इस बात पर कोई कुछ बहस नहीं करेगा। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है, पर सास बहू के झगड़े तो गुनीत तीखी मिर्ची और उसकी सास मीठा ढोकला, दोनों के बीच तालमेल हो तो कैसे हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नवरात्रि का त्योहार आ जाता है और सोसाइटी में गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसका निमंत्रण देने के लिए एकता की कुछ सहेलियां उसके घर आती हैं। जय श्री कृष्ण एकता बेन, केम छे? जय श्री कृष्णा बेन, मैं तो मजा में छे। एले ने गरबा प्रतियोगिता का निमंत्रण, तेरी बहू कहाँ है? इस बार तो गरबा में वो भी हिस्सा लेगी ने। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बोलती तुम, वो तो नहीं जानती गरबा खेलना, नक्को। और केम बात छे बेन? શું વાત કરે છે, मेरी बहू पंजाबन है, गुजरातन नहीं जो गरबा खेलेगी। मेरे डीकरे ने लव मैरिज की है इस पंजाबन से, उसे भांगड़ा ही आता होगा ना, गरबा थोड़ो ना, हमारी एक भी रीति नहीं जानती। हाँ, मैं तो सोची थी ने तेरी बहू तो बहुत अच्छा गरबा खेलती होगी। केम केम बोलूं, रोज कभी सरसों का साग, कभी मक्के की रोटी, कभी लस्सी, ना जाने क्या क्या बना लेती है, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं। हो गुनीत छुपकर अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर उसका मन बहुत दुखी हो जाता है और वो ठान लेती है कि इस बार की गरबा प्रतियोगिता तो वो जीत कर ही दम लेगी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। गुनीत घर का सारा काम करती और सबसे छुपकर अपनी गरबा की प्रैक्टिस भी करती रहती। ऐसे ही प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। सब लोग रामलीला मैदान में जमा हो जाते हैं। तभी सामने से चलकर आ रही अपनी बहू गुनीत को देखकर एकता के होश उड़ जाते हैं। मम्मी जी कैसी लग रही है मेरी साड़ी? लग रही है ना पटोला? भगवान जय श्री कृष्णा, केम लग रही है ये, पर तू गुजरातन थोड़ा ना बन जाएगी। हाँ ओए होए स्यापा, मम्मी जी मैनू गुजरातन नहीं बनना, मैं जो हाँ बेस्ट हाँ, बस आपकी सोच जरूर बदल दूंगी, देख लेना, ये भेदभाव खत्म करके ही दम लूंगी। रवि दे, ज्यादा ज्ञान मत दे, प्रतियोगिता का मजा ले चुपचाप। वैसे भी तुझे तो कुछ आता नहीं है, नहीं तो कम से कम देख लेना चुपचाप। थोड़ी ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तभी स्टेज पर गुनीत के नाम की अनाउंसमेंट होती है। उसका नाम सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो स्टेज पर जाती है और गरबा खेलना शुरू कर देती है। सब लोग उसकी खूब तारीफें करते हैं। ए जिग्नेश बका, ये देख बे, ये तो अपनी एकता बेन की पंजाबन बहू छे, क्या मस्त गरबा खेलती है भाई। आ तो अपनी एकता बहन की पंजाबन बहू छे। अरे क्या ताल से ताल मिलाया है इस डिग्री ने, प्रतियोगिता में तो 4 चांद लगा दिए।
और मैं तो रोज इसी से गरबा क्लास लूंगी ने। इतना अच्छा गरबा तो अपनी गुजराती डीकरी भी नहीं खेलती है ना, जितना अच्छा ये गुनीत पंजाबन होके खेलती है। कुछ ही देर में प्रतियोगिता खत्म हो जाती है और जजेस विनर का नाम अनाउंस करते हैं। एंड द विनर इज एकता बहन की बहू गुनीत पटेल। प्लीज गिव अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉजेस फॉर हर। तालियां तालियां तालियां। अनेक बात शायद आप सबको नहीं पता कि गुनीत गरबा की ही नहीं डांडिया की भी बहुत अच्छी प्लेयर है। तो क्या कहेंगे आप लोग, कैसा लगा आपको इनका गरबा? हाँ जी, मैं आप सबनू बस एक ही गल कहनी आ, कब तक हम लोग हिंदी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी इन सब को लेकर लड़ते रहेंगे? हम सब भारतीय हैं, जो अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों के होते हुए भी हम सब एक हैं और वास्तव में यही हमारी सच्ची पहचान है। सो प्लीज बंद करो ये हल्ला गुल्ला, गरबा एंजॉय करो और खाओ रसगुल्ला। अपनी बहू की बातें सुनकर एकता की आंखें भर जाती हैं और वो जल्दी से स्टेज पर जाती है और अपनी बहू को कहती है, ने गुनीत डिकरा, कसम थेप लेनी फाफड़े की, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा ही तेरे पंजाबी होने का ताना दिया। मम्मी जी, ऐसे कैसे माफ कर दूं? पहला जप्फी ते पालो एक कुट के, ठंड पै जाऊगी दिल विच। हाँ, क्यों नहीं, मेरी प्यारी बहू है ना तू। ए होई ना गल मम्मी जी, हुण असी सारे मिल के रवांगे, हैप्पी हैप्पी। इस तरह एकता अपनी पंजाबन बहू को दिल से अपना लेती है। वहीं उसकी बहू गुनीत सबके दिलों से अलग अलग भाषाओं तथा संस्कृतियों को लेकर चल रहे मतभेदों को खत्म कर देती है और सबको बता देती है कि हम सब उस प्यारी सी माला की तरह हैं, जो अलग अलग प्रकार के फूलों से पिरोई गई है, जिसका हर फूल बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी खट्टी मीठी सी सास बहू की ये प्यारी सी गुजराती पंजाबन जोड़ी? क्या आपके आसपास भी है ऐसी कमाल की जोड़ियाँ? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।